हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग आगे जाने वाले रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने की प्रोसेस की थी और ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हमने पता किए थे। आज हम उससे आगे जाएंगे और रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग तक पहुंचेंगे। राइट, चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं दोस्तों कि हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे किया जाता है। चलिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दोस्तों, जिसमें मैंने 3-4 रूल दिए थे, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहला रूल था कि हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी MXHY टाइप ऑफ मेटालिक हाइड्राइड अगर है तो उस केस में हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। क्यों होगा वो मैंने डिटेल में समझाया था। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो हमारा रूल है वो है ऑक्सीजन। तो जनरली ऑक्सीजन एज अ -2 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -2 होता है, लेकिन 3-4 ऐसे केसेस है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी आता है, -1 भी आता है एंड -½ भी आता है। -2 कब आएगा? जब ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन है। ठीक है, तो पेरोक्साइड आयन जब होता है, पेरोक्साइड आयन होता है, तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। फिर जब सुपर ऑक्साइड आयन होता है, सुपर ऑक्साइड आयन यानी O2-, पेरोक्साइड आयन मतलब O2-2 एंड ऑक्साइड आयन मतलब O के ऊपर -2 चार्ज। तो सुपर ऑक्साइड में -1/2 आता है एंड फ्लोरीन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगा। उसके अलावा एक और रूल थे कि एटम जो होता है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एटम अनकंबाइन है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। लेकिन अगर चार्ज है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस एटम के अंदर जितने भी, उस आयन के अंदर जितने भी एटम है, उन सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को आप ऐड कर देते हो तो फाइनल जो मिलेगा वो आपका चार्ज के बराबर आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा टोटल। राइट, जैसे कि SO4-2 है तो S का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -2। ठीक है, तो इस हिसाब से जाना है। फिर जनरली हमने देखा था कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है, लीना ने की रब से फरियाद। क्या फरियाद किया कि भाई बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोता। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, यानी इसका +1 होगा और इसका +2 होगा। ये भी हमने देखा था। हेलोजन्स, जनरली हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17th ग्रुप एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, 17 ग्रुप एलिमेंट्स जो है उन सभी में जनरल टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1 जनरली, बट उसमें भी पॉजिटिव या डिफरेंट स्टेट आ सकते हैं। राइट, तो वो हम लेटर ऑन समझेंगे। तो इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा जाता है उसका हम लोग 4-5 एग्जाम्पल अभी देखते हैं। 4-5 एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है K2Cr2O
7 हमें निकालना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसका निकालना है उसको हम X कंसीडर करेंगे। पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी 2 1 प्लस 2x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 12 होगा और x इज इक्वल टू प्लस 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 2 क्रोमियम है, लेकिन एक क्रोमियम कौन से प्लस 6 स्टेट में है और दूसरा क्रोमियम भी प्लस 6 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 2x इज इक्वल टू प्लस 12 है। ये इसका मतलब हुआ। ओके, जैसे कि अगर ऐसा है NH4NO3, अगर मुझे यहां पे दोनों अलग अलग नाइट्रोजन का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सबसे पहले आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझो कि ये दोनों आयंस सेपरेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्या बनेगा, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस। अब दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आप ढूंढोगे, जैसे कि X प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 1। प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि टोटल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1 होगा। देन X इज इक्वल टू आपका आएगा -3, और यहां पे मैं X लेता हूं और ऑक्सीजन का जनरल केस है -2 और -1, तो यहां पे X की वैल्यू क्या रहेगी, -4 है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा तो ये होगा +3। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों नाइट्रोजन का, एक सेकंड देख लेता हूं, +4 है उस तरफ जाएगा माइनस, और यहाँ पे -3 है, सॉरी, और ये हो जाएगा -6 और +5 आएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग भी आ सकता है। जितने ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि ऐसे सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, राइट। तो अब देखो, बात बहुत सिंपल है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आयन का भी देख लेता हूं मैं, एक दो आयन लेते हैं, जैसे कि HCO3 माइनस, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, तो हाइड्रोजन जनरल केस है +1, कार्बन की जगह पे X ले लो, 3 × -2 इज इक्वल टू -1। क्या आंसर रहेगा इसका? -6 है, -5 हो जाएगा और इस तरफ आएगा तो +5, यानी X इज इक्वल टू +4। इस तरीके से आपको ढूंढना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब आगे, अब हम वापस से रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर में घुस जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होना, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब अब तक जो हम समझे थे वो ये था कि आइदर ऑक्सीजन ऐड होता है या एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम ऐड होता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन अब से आपको यह चेक करना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब यह हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस होना या तो रिमूव होना, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो रिडक्शन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन होने से ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगा, कम होगा। सर कैसे, समझाइए। जैसे कि एक ये रिएक्शन आप कंसीडर करो, MnO4 माइनस में से Mn+2 बन रहा है।
तो कैसे बन रहा है उसके लिए आप क्या करोगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे Mn का। तो इसको हम x बोलेंगे +4 -2 इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू +7, यानी कि यहां पे मैंगनीज जो बैठा है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के तहत है। ठीक है, इस तरफ तो आयन है और हमें पता है कि आयन का जो भी चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +7 में से +2 होना मतलब क्या कि यहां पे Mn +7 में है और यहां पे Mn +2 में है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। तो आपको सिंपली यही समझना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, इसका मतलब रिडक्शन। कितने नंबर का डिक्रीमेंट आ रहा है? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ। बस यही समझना है, इसी को बोलेंगे रिडक्शन। 1 मिनट दोस्तों, इसी को बोलेंगे रिडक्शन। ओके, एक और चीज लेते हैं, जैसे कि यहां पे हो रहा है CH4 में से CO2। देखिए जरा, कार्बन जो है उसको मैं X मान लू, 4 1, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 0। और यहां पे कार्बन को X मान लू, 2 -2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 0। तो X इज इक्वल टू यहां पे क्या हो रहा है? -4, और X इज इक्वल टू यहां पे क्या हो रहा है? +4। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? पहले कितना था? -4 था, अब कितना है? +4 है। तो -4 से +4 जाते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ओके, क्या लिखना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ऑक्सीडेशन। अब कितने ऑक्सीडेशन नंबर का गैप क्रिएट हुआ यहां पे? तो यहां पे -4 से +4 यानी 8 ऑक्सीडेशन नंबर का गैप क्रिएट हुआ, और उसको बोला जाएगा यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। कितना गैप हुआ? 8 का। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन को बहुत आसानी से जज कर पाओगे कि कौन सी एंटिटी ऑक्सीडाइज हो रही है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, बहुत आसानी से। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, देखो, Mg + Cl2 इट गिव्स MgCl2। ये चैप्टर के बहुत पहले मैंने ये एग्जांपल लिया था, अब आराम से समझिए। मैग्नीशियम क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है, सॉरी सेकेंड ग्रुप में है, लेकिन ये अनकंबाइंड स्टेट में है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है लेकिन ये अनकंबाइंड स्टेट में है, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। Cl2 एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। मुझे चाहिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये X अज्यूम करता हूं और टोटल 0 है, तो X की वैल्यू भी 0 आएगी। यानी यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, भले ही वो 17th ग्रुप में हो, लेकिन अनकंबाइंड स्टेट में होता है तो वो 0 ही होता है। अब यहां पे देखिए, जनरली मैग्नीशियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा।
तो इसका मैं +2 लेता हूं, तो सामने क्लोरीन जो है उसका हम लोग ढूंढ लेते हैं, या तो वो 17th ग्रुप में है, तो मैग्नीशियम का हुआ +2 और क्लोरीन का हुआ -1, क्योंकि 17 ग्रुप में है ना, एक क्लोरीन का, 2 क्लोरीन के -2, ये +2 है, एक क्लोरीन का -1, दूसरे क्लोरीन का भी -1, कुल मिला के ऐसा होगा, टोटल 0 हो रहा है। ओके, तो मैग्नीशियम का 0 में से +2 हुआ, क्या हुआ इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? 2 का चेंज आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्लोरीन में 0 में से क्या हो रहा है? -1, एक क्लोरीन की बात है, एक ही क्लोरीन की बात है, हालांकि क्लोरीन 2 है, मैं एक क्लोरीन की बात करता हूं। 0 में से -1 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। ठीक है, इस तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शन को और भी बेहतर तरीके से जान पाओगे। ओके, अब आगे आप जाते हैं। एक हम रेडॉक्स रिएक्शन लेता हूं मैं, और उसको बैलेंस कैसे किया जाए, और उस बैलेंसिंग के लिए 2 मेथड अवेलेबल है मार्केट में। आज हम एक मेथड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड जो है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो टाइटल लगाइए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो, पहला रेडॉक्स में लेता हूं जिसको हम लोग बैलेंस करेंगे, MnO4 माइनस प्लस Fe+2, इट गिव्स Fe+3 प्लस Mn+2। साइड में यहां पे आपको एक मीडियम दिया जाएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं एसिडिक मीडियम। ओके, अब ये बैलेंस नहीं है। सिंपल रिएक्शन जो आती थी सबसे पहले, जो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में करते थे, उसका बैलेंसिंग आपको पता है, लेकिन वो बैलेंसिंग यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। उसकी बैलेंसिंग करने के लिए आपको 3, 4, 5 स्टेप करने पड़ेंगे, तब जाके बैलेंसिंग होगी। तो बैलेंसिंग के लिए एक प्रॉपर मेथड है, और उस मेथड के अंदर आपको जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं उसी तरीके से आपको कंपलसरी सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह काम करना है, 90% रेडॉक्स में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम या एलिमेंट गिवन होते हैं उसी का ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन होता है 90% केस में। 10% के केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे, लेकिन 90% केस में आपको यह चेक करना है सबसे पहले कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उसको सबसे पहले चेक कीजिए, क्या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। सर वो कैसे लेने की, आइए सिखाता हूं। सबसे पहले अंडरलाइन करना है आपको, लिखते जाओ आप भी साथ साथ में, कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहां पे जितने भी एलिमेंट गिवन है उसके नीचे अंडरलाइन करो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जानने की ट्राई कीजिए। तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जानना है, मैं लिखूंगा X+4 -2 इज इक्वल टू -1। ओके, -1 क्योंकि चार्ज है, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, +7। ये हमारा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये तो आयन ही है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और ये भी आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये भी आयन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2।
तो अब आप चेक करो कि यहां पे जो Mn है वो +7 के अवस्था में है और यहां पे Mn जो पहुंच गया वो +2 की सिचुएशन में है। तो इस सिचुएशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी Mn का हुआ रिडक्शन, यानी हमें एक कैंडिडेट मिल गया जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। दूसरा कैंडिडेट ढूंढते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। इसी चीज को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है दोस्तों, इसको बैलेंस करना है, राइट। तो ये सबसे पहला और स्टेप 0 में बोलूंगा, टू रिकॉग्नाइज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यानी जो मटेरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो मटेरियल रिड्यूस हो रहा है, उसको पहचाने। ज्यादातर केस में वो ऐसे लोग होते हैं जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा है, राइट। अब आगे एक बार मिल गए, उसके बाद पहला स्टेप आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, बैलेंस एलिमेंट। लेकिन यहां पे जो भी एलिमेंट है सभी को हम बैलेंस नहीं करेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं यहां पे समझाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 4 है, राइट साइड ऑक्सीजन है ही नहीं। लेकिन अभी इस स्टेप में हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना है। पहली बारी यह है, जिस एटम या आयन को, जिस एटम या आयन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसी को सबसे पहले बैलेंस करना है। ओके, तो यहां पे ये रिड्यूस हो रहा है, +7 में से +2, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले ये जानिए कि Mn एज अ एलिमेंट, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, लेकिन Mn कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड एक Mn है, लेकिन राइट साइड Mn कितना है, बोलेंगे +2। अरे +2 उसका चार्ज है, ठीक है। Mn खुद कितने है, वो भी 1, यानी मैंगनीज एटम दोनों तरफ इक्वल है, सेम है, बैलेंस्ड है। आगे सोचते हैं, दूसरा किसका रिडक्शन, सॉरी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयन +2 है, आयन +3 है, इसका हो रहा है भाई रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। लेकिन आयन खुद कितने हैं, सर एक ही है, इसकी स्टोक्योमेट्री भी 1 है, इसकी स्टोक्योमेट्री भी 1 है, एक ही है, यानी इसका मतलब ये भी बैलेंस है। तो पहला स्टेप है बैलेंस एलिमेंट। अगर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, कौन से एलिमेंट, जिसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो बैलेंस होना चाहिए। आई बात समझ में, वो बैलेंस होना चाहिए, जो कि अभी बैलेंस है। बैलेंस नहीं होगा तो क्या करेंगे उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अब वापस से हमारी जो रिएक्शन है जिसको हम आगे लेके चलेंगे, वो बार बार मैं यहां पे लिखता जाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस रिएक्शन में बदलाव आता जाएगा। अभी के लिए यही है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा मीडियम कौन सा था, हमारा मीडियम है एसिडिक। ओके, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप ये चेक करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। तो Mn जो है यहां पे +7 में से +2 हुआ, यानी 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हुए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। और आयन में से क्या हो रहा है, और आयन में से क्या हो रहा है, +2 में से +3 बन रहा है, यानी एक ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हो रहा है। अब यहां पे तो समझना है आपको कि इलेक्ट्रॉन लूज एंड इलेक्ट्रॉन गेन दोनों सेम होने चाहिए, यानी
एक MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। इस रिएक्शन के अंदर सामने कोई एक ऐसा बंदा होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक लूज करेगा, दूसरा पकड़ेगा। लूज करने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई हम तो एक ही लूज कर पाएंगे, तो MnO4 माइनस जो है वो तो 5 खा जाएगा। तो इस दौरान हमें इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई इसको 5 मोल ले लो, इसको 5 मोल ले लो, या तो फिर इसको 1/5 मोल ले लो, तो बैलेंस होगा। यानी कि MnO4 माइनस अगर 1 मोल लेता हूं तो उसके इक्विवेलेंट 5Fe+2 हो गए। तो मैंने क्या किया यहां पे, दोनों तरफ, हालांकि मुझे हर बार ये चेक रखना है, हर बार ये ख्याल रखना है कि बैलेंस रखना है, एलिमेंट ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक तरफ नहीं कर सकता हूं, टू फॉर द बैलेंसिंग दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये लोग बोलेंगे भाई हम 5 होने चाहिए। एक Fe+2 एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके एक Fe+3 बनाएगा। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमें 5 कर दीजिए भाई, यानी ये 1 मोल के इक्विवेलेंट 5 मोल होंगे। इक्विवेलेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं। यहां पे पहुंचने के बाद स्टेप नंबर 3 है। अच्छा, स्टेप 2 का नाम अगर मुझे देना है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बैलेंस इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट सेम करने का प्रोसेस। स्टेप नंबर 3 जो है वो है चार्ज बैलेंसिंग। पहले मैं ये वापस से लिख देता हूं, MnO4 माइनस प्लस 5Fe+2 इट गिव्स Mn+2 प्लस 5Fe+3। और अब हमें बैलेंसिंग में जाना है, स्टेप नंबर 3 चार्ज बैलेंसिंग। पहले तो ये समझ लीजिए बेटा कि बैलेंस क्या करना है। चार्ज किधर होता है, उसका एड्रेस कहां है, इधर, इसको पकड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS में कितने चार्ज है वो देखेंगे, यानी इस डायरेक्शन में, इस तरफ MnO4 माइनस, उसका चार्ज है -1। सर अभी तो आपने बताया था Mn का +7, वो Mn का है, टोटल नहीं है। MnO4 माइनस यानी ये एक नेगेटिव चार्ज है। Fe+2, ऐसे कितने Fe+2 है भाई? 5। तो आपको स्टोक्योमेट्री एंड चार्ज को हमेशा ही मल्टीप्लाई करके रखना है। तो एक है -1 और प्लस है 10, टोटल मिला के 9 पॉजिटिव चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड। एग्री? हां। तो राइट हैंड साइड जो है वो कितने होंगे? तो राइट हैंड साइड देखिए, +2 और +15 यानी +17 है, ये +9 है। किस तरफ कितने चार्ज कम पड़ गए? सर इस तरफ 9 है, इस तरफ 17 है, तो यहां पे कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए? सर 8 पॉजिटिव चार्ज कम पड़ गए। अभी यहां पे आपको देखना है मीडियम की तरफ। मीडियम के हिसाब से आप चार्ज को बैलेंस कर पा सकते हो। यानी मीडियम मेरा एसिडिक है तो आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट गिवन है H+, जिसके जरिए आप चार्ज को बैलेंस कर सकते हो। अगर आपके पास है बेसिक मीडिया तो आपके पास है सिर्फ और सिर्फ OH-। बेसिक मीडिया में H+ को लेके नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक मीडिया में H+ नहीं होता है, OH- होता है, तो उसको लेके चार्ज बैलेंस करना है। सिंपल, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके पास प्रॉपर आयंस अवेलेबल है। अगर आपको लिखा है एसिडिक मीडिया तो आपको जानना है सिर्फ और सिर्फ H+। H+ यानी इटसेल्फ अ पॉजिटिव चार्ज। तो पहले ये चेक कीजिए कि इस वाली रिएक्शन में कौन सा मीडिया था।
सर एसिडिक मीडिया था, तो बस आपको H+ लेना है और बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए LHS पे 9 पॉजिटिव चार्ज है, RHS पे 17 पॉजिटिव चार्ज है। कितने पॉजिटिव चार्ज कम पड़ गए, कितने पॉजिटिव चार्ज कम पड़ गए? तो कि सर यहां पे हम 8H+ ऐड कर देते हैं। सर H+ ही क्यों करने का? क्योंकि भाई एसिडिक मीडिया दिया हुआ है, बेसिक नहीं है। ठीक है, तो 8H+ हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दे तो यहां पे +17, यहां पे +17। आई बात समझ में? लेकिन सर बेसिक मीडिया दिया होता तो, हाँ, अगर बेसिक मीडिया दिया होता तो +9 और +17 को बैलेंस करने के लिए मुझे इसको कम करना पड़ता। तो मैं यहां पे कितना ऐड करता? तो मैं यहां पे 8 OH- ऐड करता। 8 OH- इस तरफ ऐड करने से टोटल चार्ज में गिरावट आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, OH- नेगेटिव है, तो दोनों के 9 पॉजिटिव हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जाना है। चार्ज बैलेंसिंग में सबसे पहले देखिए एसिडिक या बेसिक। एसिडिक है तो आप H+ लेके बैलेंस करो, बेसिक है तो OH- लेके बैलेंस करो। रट्टाफिकेशन मत मारो कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें करना है 8OH+ ऐड लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा इक्वेशन अब बन रहा है MnO4- + 5Fe+2 + 8H+, इट गिव्स Mn+2 + 5Fe+3। अब ये इक्वेशन में आपको यहीं पे चेक करना है ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, क्या करना है अभी? ऑक्सीजन कितने? मैंने बताया था ना आपको कि ऑक्सीजन को बैलेंस अभी नहीं करना है, लास्ट में करना है। तो ये सीक्वेंस है भाई। सबसे पहले आप रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट ढूंढिए, यानी जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है उसको ढूंढिए। ढूंढते वक्त ही उसको बैलेंस कर दीजिए, दोनों तरफ सेम होने चाहिए, राइट। और उसके बाद तुरंत, वो सेम करने के बाद तुरंत आपको देखना है इक्विवेलेंट बैलेंसिंग, यानी इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, राइट। और उसके बाद आपको चार्ज बैलेंसिंग देखना है, और उसके बाद आपको देखना है ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। तो ऑक्सीजन इधर कितना है? 4। राइट साइड है? नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास है वाटर। क्या है? पानी। वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक, बस, तो ऐड कर दो। तो MnO4- + 5Fe+2 + 8H+, it gives Mn+2 + 5Fe+3 + 4H2O। सर 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 4 है, अभी 4 हुआ ना। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखो यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 8। और यहां पे कितने हैं? 8। दोनों तरफ। क्या Mn बैलेंस है? हाँ है। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? हाँ है। क्या Fe बैलेंस है? हाँ है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? हाँ है। क्या चार्ज बैलेंस है? हाँ है। बस ये बैलेंस रेडॉक्स है। आई बात समझ में? इस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। मैं दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेता हूं, आप साथ में लिखते जाइए। अगर कुछ बाकी है तो दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं कैसे बैलेंसिंग करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके जरिए मैं इस लिंक के साथ मैं जोड़ रहा हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक, और उसमें आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो आगे का जो बैलेंसिंग है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको आप मेरे साथ साथ बैलेंसिंग करना है। देखो Cr2O7-2
plus Fe plus 2, it gives Cr plus 3, chromium plus 3 plus Fe plus 3 और अगेन एसिडिक है। चलो सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे सोचो जरा, सबसे पहले कौन सा स्टेप करेंगे जरा सोचिए। ओके, सबसे पहले हमें जानना है, पहचानना है कि किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जानिए। इसका नहीं पता है तो करते हैं। 2x + 7 जनरल केस है ऑक्सीजन का, -2 इज इक्वल टू -2, देन 2x इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो +12, देन x इज इक्वल टू +6। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि क्रोमियम है 2, एक क्रोमियम के ऊपर +6 चार्ज है। एक क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? +6। ओके, तो +6 ये हुआ, ये +3 मिला, यानी यहां पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, यानी हुआ रिडक्शन। क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। Fe का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। चलो भाई, मिल गए ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट जो भी है, मिल गए। अब स्टेप नंबर 1, क्या वो यानी क्रोमियम एंड आयरन दोनों तरफ बैलेंस्ड है कि नहीं है? चेक करते हैं। देखो यहां पे क्रोमियम 2 है, यहां पे क्रोमियम 1 ही है। सर यहां पे तो +3 है, वो चार्ज है बेटा, क्रोमियम नहीं है। ये हमें क्रोमियम देखना है, तो इस तरफ Cr2O7 -2, Fe यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, यानी वो तो बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाते हैं। क्रोमियम जो है यहां पे वो 1 ही है, हमें डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी बैलेंस करना है, जो तरफ बैलेंस करना है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी एलिमेंट बैलेंस है, पहला स्टेप का नाम क्या था? एलिमेंट बैलेंसिंग। यहां पे एलिमेंट बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, वापस से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। Cr2O7 -2 था, Fe + 2 था, Fe + 3 आया, और यहां पे 2Cr + 3 एसिडिक मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इक्विवेलेंट बैलेंस करना है, यानी स्टेप नंबर 2 आ गया। पहला कौन सा था? वही वाला जो एलिमेंट बैलेंस करते थे। स्टेप नंबर 2 यानी बैलेंस इक्विवेलेंट। क्या है? बैलेंस इक्विवेलेंट। क्या है? बैलेंस इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बैलेंस करने के लिए आपको वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना होगा। वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता हूं तो एक बात यहां पे ध्यान से देखिए, जितने एलिमेंट है उतने आप x रखोगे। लास्ट में, अंत में जितने एलिमेंट है उतने आप x रखोगे। एलिमेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो यहां पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम है कितने? 2, तो आप 2x की वैल्यू लाओगे, तो वो तो हो रही है सर +12। यहां पर भी आप क्या लाओगे? 2x की वैल्यू लाओगे, तो वो हो जाएगी +6। कैसे? x की वैल्यू क्या रहेगी? x की वैल्यू क्या रहेगी? x की वैल्यू +3 है, तो 2x की वैल्यू +6 होगी ना। सर कैसे x की वैल्यू +3? अरे भाई x मतलब 1 क्रोमियम। अभी 1 क्रोमियम है क्या? नहीं, 2 है ना, तो 2x इज इक्वल टू +6। अलॉन्ग विद द स्टोक्योमेट्री, अलॉन्ग विद द एलिमेंट, जितने एलिमेंट है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा यहां पे, और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन का हिसाब लगा सकते हो। ओके, तो 12 में से +12 में से +6 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? सर 6 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। Fe +2 में से Fe +3, इसमें तो Fe 1 ही है ना, तो 1 ही लिखना है। सब में +2 मत कर देना, यहां पे x है, यहां पे 2x है। यहां पे क्यों किया? क्योंकि हमने ऑलरेडी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, और एलिमेंट अब 2 है। 5 होते तो 5x लिखता, 6 होते तो 6x लिखता। समझ आया? 1 है तो x लिखेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, हा या ना? यस, 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन। अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए मैं इन दोनों रिएक्टेंट को
मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये 6 मोल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने का मतलब हम स्टोकियोमेट्री रख देंगे उतना मोल, ठीक है। तो Cr2O7 - 2 प्लस 6Fe + 2 इट गिव्स 6Fe + 3। दोनों तरफ करना है, हाँ दोनों तरफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ करना है। कर दिया सर, इस तरफ क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन खाएगा और सामने वाला 1 देगा, तो सामने वाला वही बोलेगा ना, तो मुझे उसके इक्विवेलेंट बनने के लिए मुझे 6 मोल बनना पड़ेगा। तो वैसे ही आयरन +2 जो है वो 6 मोल कंसीडर करे जाएंगे, तभी वो बैलेंस होगा। अब यहां तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे क्या? चार्ज बैलेंसिंग। क्या? चार्ज बैलेंसिंग। यकीन मानिए दोस्तों, इसमें दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, ध्यान से समझिए। चार्ज बैलेंसिंग, सबसे पहले हमें यह समझना है कि चार्ज बैलेंसिंग के लिए मीडिया कौन सा है? एसिडिक मीडिया है, यानी हमारे पास क्या है? हमारे पास है H+ फॉर द बैलेंसिंग, ठीक है। LHS पे कितना चार्ज? आप पहले काउंट कीजिए, फिर मैं बोलता हूं। आप पहले काउंट कीजिए। हाँ, चार्ज मतलब ये एड्रेस। यहां पे इसके आगे कोई स्टोकियोमेट्री है ना? नहीं है सर, तो -2 लिख दो। प्लस इसके आगे स्टोकियोमेट्री, हाँ तो +12 लिख दो। टोटल कितना चार्ज हुआ? +10, +10। RHS पे कितना चार्ज हुआ? तो +3, आगे 6 है तो +18, +3 + 2 यानी कितना होगा? 6। तो यहां पे टोटल चार्ज कितने हो रहे हैं? 8 + 6 का मतलब कितना होगा? 24, 24, ठीक है। 24 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे 10 पॉजिटिव चार्ज है। कहां पे कितना क्या ऐड करूं? कहां पे कितना क्या ऐड करूं? तो सर यहां पे 14H+ आप ऐड कर दीजिए, तो चार्ज का मामला बैलेंस हो जाएगा। तो आइए करते हैं, वापस से वो रिएक्शन लिखता हूं जहां पे हम पहुंचे थे। Cr2O7 - 2 प्लस 6Fe + 2 इट गिव्स 6Fe + 3 प्लस 2Cr + 3। एसिडिक मीडिया है, ठीक है। तो LHS एंड RHS का चार्ज हम देखें तो यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे +12 चार्ज है, यहाँ पे +18 चार्ज है, यहाँ पे +6 चार्ज है। इन दोनों का चार्ज मिला के हो रहा है +24, इन दोनों का चार्ज मिला के हो रहा है +10। तो इस तरफ से 14H+ हम लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो वो हम कर रहे हैं 6Fe + 2। तब तक के लिए आप आगे का स्टेप भी सोच के रखो, साथ में लिखते जाओ दोस्तों, ठीक है। ओके, अब ऑक्सीजन चेक करना, यानी लास्ट स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर लास्ट जो भी है आप नंबर दे देना। ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 7। राइट साइड कितने हैं? एक भी नहीं है सर, ऑक्सीजन है ही नहीं। जितने ऑक्सीजन कम पड़े उतने वाटर मॉलिक्यूल ले लो। तो Cr2O7 - 2 प्लस 6Fe + 2 प्लस 14H+ इट गिव्स 6Fe + 3 प्लस 2Cr + 3 प्लस 7H2O। सर 7 क्यों लिया? क्योंकि इस तरफ 7 ऑक्सीजन है। सर 14 होते तो 14 ले लेता, 15 होते तो 15 ले लेता। बैलेंस करने के लिए जितने कम पड़ते हैं, जो भी साइड, ऐसा नहीं है इस तरफ ही आएगा, इस तरफ भी आ सकता है, जो भी साइड कम पड़े उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने। आई बात समझ में? हाँ, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यहां पे 14H+ है और यहां पे 14H है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस रेडॉक्स। आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। तो इस सेशन के दौरान इतना रखता हूं मैं आपको। ये वीडियो है, इसके नीचे एक वर्कशीट, इसको सॉल्व करने के लिए, रेडॉक्स को बैलेंस करने के लिए एक वर्कशीट छोड़ दूंगा, वो आपको एज अ प्रैक्टिस में करनी है। और आगे के लेक्चर में और फर्दर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें हम सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने सीखेंगे। कुछ डिफिकल्ट रेडॉक्स भी है, वो भी कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप दिमाग में चलाओ कि कैसे किया। ये दोनों रेडॉक्स वापस से 1-2 बार कीजिए, और बाकी सारी जो रेडॉक्स है वो मैं आपको वर्कशीट में दे रहा हूँ, राइट। आपको समझ में आता होगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए।
और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू वेरी मच।